Hello students. So let's start today class. आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी इसमें और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने लैंग्वेज बोर्ड में लिख ली है पहले से। आपको बस समझना है। 1.3 स्टार्ट करने के पहले अगर आपने थ्योरम 1.3 और 1.4 नहीं पढ़ी तो पहले उसे पढ़िए, क्योंकि थ्योरम 1.3 और 1.4 से ही एक्सरसाइज 1.3 का पूरा सिस्टम है। अगर 1.3 1.4 थ्योरम आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान है। देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि √5 रेशनल नंबर है और हम उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अगर हमारा रेशनल प्रूफ नहीं होता, यानी कि हम गलत थे, जो रेशनल माने वो नंबर इरेशनल था। बस इतना सा काम है। अब देखिए ध्यान से, लेट एज्यूम, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं द कंट्री दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 रेशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। तो रेशनल नंबर अगर होगा तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द नंबर इन P/Q फॉर्म, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q के फॉर्म में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल नंबर होता है। तो हमने A/B ले लिया, क्योंकि हमने लेट किया है ना, √5 रेशनल नंबर है, तो √5 इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता हो, यानी कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता हो। तो AB हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 आता है। ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है कि AB का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, यानी कि ये को-प्राइम है। और ये भी गलत प्रूव होगा कि A और B का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो फिर हमने जो माना है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, B को इधर ले आते हैं, तो √5B इक्वल टू A हो गया। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे, तो √5 का हो जाएगा 5 और B का B² हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू A का A²। अब यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, A इज डिविजिबल बाय 5। अगर A² डिविजिबल 5 से है तो A भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अगर 25 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका कहने का मतलब ये है A इज डिविजिबल बाय 5, और ये थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग है कि अगर A² डिविजिबल है किसी नंबर से तो A भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। थ्योरम 1.3, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला थ्योरम 1.3 और 1.4 अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि A कुछ लेट कर लेते हैं, A इक्वल टू 5C हमने ले लिया। अब वेयर C इज एनी इंटीजर, C कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि A 5 से डिविजिबल है, तो 5 के मल्टीप्लाई में कुछ भी ले ले, 10 15 20, वो सब 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने ले लिया A इक्वल टू 5C। अब यहाँ पे इस प्लेस में A की जगह हमें 5C पुट करना है, तो हमने 5C पुट कर दिया A की प्लेस में। अब 5C पुट करने में क्या हुआ, 5B² इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर 25C²। ये 5 और ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 जा 25, तो क्या बचेगा, B² इक्वल टू 5C²। जैसे ये लाइन थी हमारी, सेम वही चीज यहाँ पे आ गई, B² इक्वल टू 5C²। इसका मतलब ये हुआ कि B² 5 से डिविजिबल है। अगर B² 5 से डिविजिबल है तो B भी 5 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमने यहाँ लिखी, और ये किस थ्योरम से है, थ्योरम नंबर 1.3, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट कंक्लूजन है और सेकंड कंक्लूजन है। दोनों में देखिए A यहाँ 5 से डिविजिबल है और यहाँ पे B 5 से डिविजिबल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5, क्योंकि a 5 से डिविजिबल और b भी 5 से डिविजिबल है, तो दोनों का क्या कॉमन फैक्टर हो गया 5। लेकिन हमने क्या लेट किया था, a b r को प्राइम, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या था 1, तो यहां भी हम गलत साबित हुए, हमने लेट किया था रेशनल नंबर, ठीक। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था कि ये रेशनल है, तो रेशनल नहीं है, क्योंकि हमने रेशनल लेके लेट किया था, वो रेशनल नहीं आ रहा है, इनका कॉमन फैक्टर भी आ रहा है 5। तो यहां हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब हमने गलत चीज लेट की। अगर हम लेट करते इट इज अ इरेशनल नंबर तो हमारा सही आता, हमने उसको रेशनल एजम्पशन किया, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, सो वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।